प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिक्शिया के रिप्रोडक्शन या जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। ये शीघ्र ही एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का साधन है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिक्शिया में विखंडन के द्वारा, एडवेंटेशियस ब्रांचेस के द्वारा, परसिस्टेंट एपाइसिस के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा और राइजर्स के द्वारा होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें रिक्शिया थैलस का पुराना आधारीय भाग धीरे धीरे डेड होकर गल जाता है। ये प्रोसेस डाइकोटोमसली ब्रांच वाले पार्ट तक पहुंच जाती है और दोनों ही ब्रांचेस जो हैं फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। इस प्रकार से सेपरेट हुई जो ब्रांचेस हैं ये पुनः स्वतंत्र थैलस के रूप में ग्रो करने लग जाती है। इस तरह से इसमें विखंडन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। रिक्शिया की कुछ जातियों में जैसे कि रिक्शिया फ्लूटेंस, उसके थैलस की जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर मध्य शिरा क्षेत्र में एडवेंटेशियस ब्रांचेस अराइज हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं। अब ये शाखाएं पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं और सेपरेट होने के पश्चात नए थैलस का निर्माण करती है। इस तरह से अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा रिक्शिया में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। थर्ड, बाय एपाइसिस, जो कि परसिस्टेंट होते हैं। ड्राई क्षेत्रों में उगने वाली जो भी जातियां हैं जैसे कि रिक्शिया डिस्कलर, उसमें अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस के शीर्ष भाग के अलावा बाकी का थैलस का जो पार्ट है वो नष्ट हो जाता है। ये शीर्ष भाग जिसमें कि ग्रोइंग पॉइंट होता है ये सॉइल में दबा रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये ग्रोइंग पॉइंट वृद्धि करके नया रिक्शिया थैलस का निर्माण कर देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर। रिक्शिया की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे कि रिक्शिया पेरिनिस, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया वेरिकेटा, रिक्शिया बल्बीफेरा। इन सभी जातियों में वृद्धि काल समाप्त होने पर ये मल्टीसेल्युलर, राउंडेड और पेरिनेटिंग बॉडीज बनाते हैं। इन पेरिनेटिंग बॉडीज को कंद या ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर सामान्यतः शाखाओं के एपेक्स पर पाए जाते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में डोर्मेंट अवस्था में रहते हैं और ग्रोइंग काल के अंत में थैलस की पालियों के शीर्ष पर खाद्य या फूड संग्रहित होने के कारण ये थिक या मोटे हो जाते हैं और इनके चारों तरफ एक मोटी प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। कुछ जातियां में कंद या ट्यूबर्स के चारों ओर हेयर्स भी उपस्थित होते हैं जो कि अतिरिक्त प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो पेरेंट प्लांट से ये ट्यूबर्स
सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में जर्मिनेट कर नया रिक्शिया थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से ट्यूबर्स के द्वारा भी इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। एंड लास्ट इज बाय राइजर्स। रिक्शिया ग्लाका स्पीसीज जो है उसमें राइजर्स के एपेक्स पर एक विशिष्ट मल्टीसेलुलर मास का निर्माण होता है। इस मल्टीसेलुलर मास को जेमा कहते हैं। ये जेमा फेवरेबल कंडीशंस में नए प्लांट्स का निर्माण करती है। अब हम रिक्शिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिक्शिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम्स के द्वारा होता है। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थैलस के परिपक्व होने के साथ साथ आरंभ हो जाते हैं और थैलस की डॉर्सल सरफेस पर मीडियन ग्रूव में ग्रोइंग पॉइंट के जस्ट पीछे एक्रोपिटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन मीन्स इसमें ओल्डर रिप्रोडक्टिव पार्ट थैलस के बेस पर और यंग रिप्रोडक्टिव पार्ट थैलस के एपेक्स पर पाया जाता है। ये कंडीशन एक्रोपिटल कंडीशन कहलाती है। अब प्रत्येक रिप्रोडक्टिव पार्ट एक चैम्बर्स में स्थित होता है और चैम्बर मीडियन ग्रूव में थैलस टिश्यू के अंदर धंसा हुआ रहता है या एम्बेडेड होता है। रिक्शिया की ज़्यादातर स्पीसीज उभयलिंगाश्री यानी कि मोनोसियस होती है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस पर पृथक चैम्बर्स में डेवलप होते हैं। प्रमुख उभयलिंगाश्री स्पीसीज हैं रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया क्रूसिएटा, रिक्शिया गेंजेटिका, रिक्शिया पंडाई। कुछ अन्य जातियां जैसे कि रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया फ्रोस्टाई, रिक्शिया पियर्सोनाई आदि एक लिंगाश्री स्पीसीज हैं या डायोसिस स्पीसीज हैं। मीन्स इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स एंथीडियम और आर्चिगोनियम अलग अलग थैलस पर डेवलप होते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंथीडियम थैलस की डॉर्सल सरफेस पर मध्य शिरा क्षेत्र में एकल रूप में एंथीडियल चैम्बर में पाए जाते हैं। सबसे यंग एंथीडियम थैलस के एपेक्स के निकट और पीछे की ओर क्रमशः मैच्योर एंथीडियम मिलती है, अर्थात इनका डेवलपमेंट भी एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही एक्रोपिटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। अब हम एंथीडिया के डेवलपमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।